बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। कारोबार बचाने के बाद ज़ाहिर जाफ़र को बचाने का प्लान बेनकाब हो चुका है। जाफ़र्स और आदमजीस खुलकर सामने आ गए। आखिर दोनों खानदानों से कौन कौन ज़ाहिर जाफ़र से अदालत में मुलाकातें करता है और कौन कौन जो है वो अब जेल में भी मिलने जाने लगा। 5 मुख्तलिफ बैंक्स के ब्लैंक चेक साइन जाफर्स ने खजाने के मुंह खोल के रख दिए हैं। ज़ाहिर जाफर का भाई भी इस वक्त मैदान में आ चुका है। अमेरिका से ड्रामाई वापसी और क्या कुछ किया जा रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग नूर मुकद्दम पर वीडियो बना रहे हैं, इस केस पर जो है वीडियो बना रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर किया करें ताकि जाफर्स जो इस वक्त पैसे पानी की तरह बहाते हुए सोशल मीडिया पर गंदी कैंपेन्स चला रहे हैं या कहीं पर भी जो भी गंद घोलने की कोशिश करें, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़े, उनको पता चल सके कि पाकिस्तानी जो है इस केस को लेकर आप चुप नहीं बैठने वाले। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। ज़ाहिर जाफर को आखिरी वकील उसके मामू यानी कि आदमजी फैमिली से भेजा गया। ये वही आदमजी फैमिली है जिसने नूर मुकद्दम का जब कत्ल होता है तो उसके बाद फ़ौरन से ऐलान कर देते हैं कि जी हम ज़ाहिर जाफर से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। हम किसी भी तरह, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह ज़ाहिर जाफर को सपोर्ट किसी कीमत नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि हम ज़ाहिर जाफर के साथ नहीं हैं बल्कि हम मुकद्दम्स के साथ खड़े हैं और हम उनके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये कहकर उन्होंने जो है साइड पर किनारा होने की कोशिश की और काफ़ी अरसे तक किनारा भी रहे, क्योंकि एकदम से अगर कोई ऐलान कर देता है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे दरिंदे से, तो फिर लोग यही समझते हैं कि हाँ जी इंसानियत जाग गई है, बड़े अच्छे लोग हैं जो एक दरिंदों को सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो आदमजीज और जाफर्स दोनों ने ज़ाहिर जाफर के इस अमल की मजम्मत की थी, बहुत ज़्यादा इसको गलत तस्वुर किया था और अखबारों में ताज़ियती बयानात भी छपवाए थे। ये तक बोला गया था कि जी हम मुकद्दम्स के साथ खड़े हैं, हमारा इस अमल से, इस केस से या जिसने भी ये सब कुछ किया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली ज़ाहिर जाफर ने किया है, उनको पता है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वक्त आने पर अब सब कुछ साबित हो चुका है कि जो ड्रामे उन्होंने चंद महीने पहले किए थे वो ड्रामे ही थे, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। सब कुछ जो है वो दिखावा था। वो कहते हैं ना कि खून जितना भी गंदा हो, जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने गंदे खून को ही सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। इसका मुंह बोलता सबूत जो है अब हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से ज़ाहिर जाफर का भाई भी आ चुका है अमेरिका से वापस, किस तरह से आदमजीस भी अब खुलकर जो है ज़ाहिर जाफर से ना सिर्फ मुलाकातें करने अदालत में आते हैं बल्कि जेल भी जाते हैं, उसको वकील भी देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पुलिस कस्टडी से लेकर जुडिशल रिमांड तक ज़ाहिर जाफर के खाने पीने की उसकी जो भी ऐशो इशरत थी, उसके आराम का ख्याल, उसके प्रोटोकॉल्स का मुसलसल ख्याल रखा गया। वो ज़ाहिर जाफर के दोस्त आके उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वकीलों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो सब कुछ वो जेल के अंदर कर रहा है उस पर भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसके दोस्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके फैमिली मेम्बर्स थे जिसमें जाफर्स और आदमजीज सर-ए-फ़हरिस्त थे जो उसकी हर तरह से पैसों के हवाले से भी इमदाद कर रहे थे। अदालत में पेशी के दौरान भी ज़ाहिर जाफर की मां अस्मत आदमजी अपने बेटे को ज़हनी मरीज करार दे रही थी, अपने बेटे को जो है वो पागल करार दे रही थी और ये बार बार फोकस करने की कोशिश कर रही थी कि ये तो दिमागी तौर पर अनफिट है, ये दिमागी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है, तो इसकी जगह अदालत या जेल नहीं है, इसकी जगह जो है वो पागल खाना है। जज अता रबानी से ज़ाहिर की दिमागी हालत ख़राब होने का कहती है, जबकि अस्मत का जो वकील है ज़ाहिर के इलाज की बात करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अस्मत अपने मियाँ का नाम नहीं लगाती, जाफ़र नहीं लगाती, अस्मत ज़ाकिर जाफ़र नहीं वो लगाती, वो आदमजी कहलवाना पसंद करती है। तो आदमजी का असल चेहरा भी अब जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। जिस तरह से वो ज़ाहिर जाफ़र को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वकील भेज रहे हैं, अलल ऐलान कहा जाता है अदालत के अंदर कि जी ज़ाहिर जाफ़र को जो वकील भेजा गया है उसके मामू ने करवाया है, तो मामू जो है वो डेफिनेटली आदमजी से उनका ताल्लुक है। आहिस्ता आहिस्ता अब ज़ाहिर जो कि फैमिलीज़ हैं, मतलब उसके बाप की फैमिली
और उसकी माँ की साइड की फैमिली, जाफर्स और आदमजीज फैमिली अब अदालत का रुख करती हुई भी नज़र आ रही है। उनके अंदर से सारा डर निकल गया, उनके अंदर से सारी शर्म ख़त्म हो चुकी है, उनके अंदर से सारे एहसासात मर चुके हैं, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। पहले 3 महीने जब मामला बहुत गर्म था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो ये लोग जो हैं लोगों से अपना मुँह छुपाते फिर रहे थे, लेकिन पिछले 1 महीने से ना सिर्फ दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो अदालत की पेशियों पर नज़र आ रहे हैं, बल्कि ज़ाहिर जाफ़र को अब सपोर्ट भी कर रहे हैं। बल्कि ज़ाहिर जाफ़र से जो है वो बातें करते हुए भी ये लोग दिखाई देते हैं। अदालत के अलावा जेल में भी ये लोग जा रहे हैं, उनसे उस शख्स से मुलाकातें कर रहे हैं। दर हकीकत मीडिया में मज़म्मती बयानात इन्होंने दिए हैं। ज़ाहिर जाफ़र से लाताल्लुकी के ऐलान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कारोबार को उस वक्त बचाने की गर्ज से किए गए। किस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो जाफ़र्स हैं उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि उनके कंबाइंड बिजनेस है, ये लोग अमीर तरीन लोग तस्वुर किए जाते हैं, बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ है ज़ाहिर जाफ़र का, तो वो जो उनका बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस है। तो जैसे ही दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र और उसका बाप जो है इस केस में अंदर जाते हैं, तो इनकी मुशावरत से जाफ़र जो है वो मुख्तलिफ पेजेस पे, जो इनकी कंपनी के पेजेस हैं, इनकी कंपनी की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाकिर जाफ़र की तस्वीर को रिमूव कर दिया जाता है, उसकी हर चीज़ को छुपा दिया जाता है। इसी तरह अगर हम आदमजीज़ की बात करें, ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी फैमिली है और पाकिस्तान में इनका कारोबार जो है वो फैला हुआ है, पाकिस्तान से बाहर भी फैला हुआ है। तो इन्होंने भी क्या गेम चलाई कि उस वक्त लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, मज़म्मती बयानात दिए, अखबार में चीज़ें छपवाईं, और वो सिर्फ जो है अखबारों तक, टेलीविज़न तक, इश्तिहार तक ही महदूद थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो जाफ़र्स और आदमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, इनका काम कंस्ट्रक्शन का है, टेक्सटाइल्स का है, चीनी का है, केमिकल्स का है और इंजीनियरिंग समेत बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं। और एक बार लोगों की याददाश्त जैसे ही इस वाक़े के हवाले से मध्यम हुई, देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि हर केस की एक उम्र होती है और ये लोग इस केस की उम्र का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इस केस के ऊपर कोई और बड़ा केस आता है, मीडिया की, सोशल मीडिया पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है, तो ये फिर नाक के नीचे से जो है सारे मामला तय कर लेंगे या तय करने की कोशिश करेंगे, गंद घोलेंगे। तो ये इनकी कोशिश है जिसकी वजह से ये डे वन से जो है बार बार बोले जा रहे हैं कि मीडिया को हटाओ, मीडिया को हटाओ। तो अब एक बार ये लोग ज़रा सी यादाश्त लोगों की कम हुई, थोड़ा सा केस माइनर सा ऊपर नीचे हुआ, तो इन दोनों फैमिलीज़ ने अब खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पूरा पागलों की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं और ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र बाहर निकल आए मैदान में। दोनों फैमिलीज़ खुलकर सामने आ गई हैं। यही वजह है कि ज़ाहिर जाफ़र एंड कंपनी के वकला जो है वो मीडिया कवरेज रोकने के लिए मुसलसल हर जगह पर जाकर बोल रहे हैं कि मीडिया की कवरेज को रोका जाए, मीडिया गलत काम कर रहा है, केस को ख़राब कर रहा है, सोशल मीडिया पर गंद मचा रहा है। जो भी इनके जहन का फतूर और गंद है ये इस तरह से अदालत में जाके बोल रहे हैं, क्योंकि अब अदालत में इनकी फैमिलीज़ का आना जाना शुरू हो चुका है। जाकिर जाफ़र जो पहले बड़े ही पक्के मुंह से मुकद्दम फैमिली के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी पूरी सपोर्ट जो है वो आदमजीज़ के वो हमारी जो है मुकद्दम्स के साथ है, अब बेशर्मों की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए पानी की तरह पैसा जो है वो बहाए जा रहे हैं, बेशर्म हो चुके हैं। अब मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ कि लोगों का ना जो ज़मीर है वो मर चुका है। अब आप देखें कि इनका बेटा जो छोटा बेटा है, ज़ाहिर जाफ़र जो गंदी औलाद है वो सबसे बड़ी औलाद है, तो अमेरिका से वो बेटा भी आ चुका है और आकर ये अदालत आता है। अदालत के अंदर की फुटेजेस तो नहीं बन सकती, तो अदालत के अंदर जाता है, वहाँ पर अपने बाप से 5 मुख्तलिफ बैंक्स के ब्लैंक चेक्स पे साइन करवाता है, क्योंकि अब पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, पैसे इन्होंने पानी की तरह बहाना है। तो आंटी असमत ने बाहर निकलते ही गंद घोलना शुरू कर दिया है, अपने बेटे को भी बुला लिया। बेटा जो है अब खुलकर गेम खेल रहा है। वो हक और सच की बात मेरे ख्याल में इन लोगों को पता ही नहीं है, इंसानियत की बात भी जो है वो जाफ़र्स को तो एटलीस्ट नहीं पता, उनके घर के नौकरों को या जितने भी लोग इनसे कनेक्टेड हैं उनको नहीं पता कि इंसानियत क्या होती है। तो अब ये अपने उस दरिंदे बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं कहती हूँ सलाम है, क्यों ना इनका बेटा इस तरह से हो। वालिदैन का हाल ये है कि अपनी गंदगी को जो है वो छुपाने की बजाय अपनी गंदगी को खुलकर कहते हैं हमारी ये गंदगी है और हम इसको बचाने की कोशिश है। लेकिन हम भी इंशाल्लाह ताला तब तक नूर मुकद्दम के लिए फ़ाइट करते रहेंगे जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता। और इंसाफ का तकाजा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस दरिंदे को सज़ाए मौत मिले,
हम लोगों के सामने मिले और एज सून एज पॉसिबल मिले। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।